ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। थोड़ी आवाज़ तेज, आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोबारा नाम में जी लाइट बंद कर दे पीछे। हाँ ये वाली। हाँ जी जरा कीजिए। दौर भवन नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। सांसों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो।
अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का तीसरा मंत्र। ना पृथ्वी ना जलम ना अग्निर ना वायुर्दो ना भवान। ना पृथ्वी ना जलम ना अग्निर ना वायुर्दो ना भवान। येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न द्यौ भवान। येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। जो 3 प्रश्न किए थे राज जनक ने, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभु। पहले मंत्र में राज जनक ने 3 प्रश्न किए। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर्भविष्यति, और हमारे मुक्ति कैसे होगी। वैरागम च कथम प्राप्तम, और कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। 3 प्रश्न का 3 मंत्रों में अष्टावक्र महाराज ने उत्तर दिया। बाद बाकी विस्तार उसका तो पूरा गीता है ही। सबसे पहले वैराग, कैसे वैराग्य होगा, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी। मुक्त तो मुक्ति है। मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति होगी ज्ञान से। और ज्ञान कैसे होगा, कहते वैराग्य से। धर्म से विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म करने से विरक्ति अथवा वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य से फिर ज्ञान, और ज्ञान से फिर मुक्ति। तो एक प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र महाराज ने राजन को दिया, जो दूसरे मंत्र में उसकी चर्चा चल चुकी पहले। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, मुक्तिम इक्षत चेततात विषयान विषवत त्यज, क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूषवत भज। कही तात ही प्रिय, ये तो मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है। विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के सदृश त्याग दे। क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा को, सरलता को, दया को और संतोष को, सत्य को अमृत समान सेवन कर। ये वैराग्य। और आज का विषय है ज्ञान। कल अगला मंत्र आएगा मुक्ति क्या, वैराग्य क्या, ज्ञान क्या, मुक्ति क्या। तो ज्ञान क्या है, इस विषय में अष्टावक्र महाराज तीसरे मंत्र बताते हैं। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न देव
वा भवान एसाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्य मुक्ते। भगवान माने आप, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश हो। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, न अग्नि तो नहीं है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। अजरता अमरता चाहते हो तो अपने स्वरूप को पहचानना होगा। तो अपने स्वरूप पहचान कैसे होगी, इस विषय में आज ज्ञान की बात अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं। कई लोग कहते हैं अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता, अष्टावक्र महागीता, इसकी विशेषता क्या है। गीताएं तो बहुत 24 गीताएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र महागीता, दत्तात्रेय गीता, अवधूत गीता, ऐसे। लेकिन इसको महागीता कहा गया, अष्टावक्र महागीता। और गीताओं से, ग्रंथों से इसमें अंतर क्या है, विशेषता क्या है, जितनी साधनाएं हैं उनमें और वेदांत की साधना में फर्क क्या है, इसकी महिमा क्यों है। ज्ञान, वेदांत, जितने ग्रंथ हैं उनमें पहले सिद्धांत है और बाद में उसकी सिद्धि। वहां पर फर्स्ट प्रोसेस देन कंक्लूजन। पहले प्रोसेस करते रहो फिर कंक्लूजन रिजल्ट निकलता कि ये होना। लेकिन यहां पर क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन देन प्रोसेस। कंक्लूजन पहले है, उसका उत्तर पहले है, उसका परिणाम पहले है, फिर उसकी प्रोसेस करो। आप गणित पढ़ते हो, दो तरह गणित होती है। गणित में एक तो जैसे अर्थमेटिक है, अंक गणित है, उसमें आप सवाल लगाओ, सवाल लगाते रहते हो, फिर उसका बाद में निकलता है कि भाई इसका हल कर दिया, इसका ये उत्तर निकला। सवाल लगाने के बाद में उत्तर निकाला जाता है। जैसे मास्टर देते थे विद्यार्थियों को कि भाई प्रश्न दे दिए, अब इनको हल करके लाना अपने घर से, होमवर्क दिया। बच्चे हल करके लाते हैं और प्रश्नावली के पीछे एक उत्तर माला होती है, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे होते हैं। तो बच्चे हल करते, बाद में उत्तर माला से टैली करते, मिलान करते कि हमारा भाई सही सवाल है। और एक दूसरी गणित जिसका प्रश्न उत्तर दो होते ही नहीं। जैसे आप प्रमेय पढ़ते हो, रेखा गणित, ज्योमेट्री, उसमें सिद्ध करो, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति सिद्ध करो, सूत्र दे दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर दोनों मिला के बराबर 1 होता है। अब इसका उत्तर कुछ अलग नहीं निकलेगा, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करेगा, वो जानता है उसको नंबर मिलेगा। सिद्ध ना कर पाए तो कुछ नहीं, वो कहते सत्य है, ये बिल्कुल सत्य उत्तर है, वो कहने दो, लेकिन सिद्ध करो। और प्रेम में तो होता लिखा जाए इस सिद्ध, मैंने सिद्ध किया, इसको सिद्ध करो। फूल हटा लेना, फूल हटा ले, फूल बस बस, सिद्ध करो। इसी तरह से यहां पे हमारे हिंदू धर्म में पहले इतने कथाएं, गुरु और ग्रंथ दुनिया नहीं होते। संत ऋषि जन जंगल में रहते थे और पूछा जाए परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है,
मुक्ति क्या है। इतनी लंबी कथा नहीं की, सीधा बोल दिया का तत्वमसि। वेदों के 4 महावाक्य में एक महावाक्य है तत्वमसि। 9 बार आया है छांदोग्योपनिषद में तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि। तत्वमसि में 3 पद हैं, तत् त्वम असि। गुरु ने क्या कहा, तत् माने वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में ओतप्रोत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तत् जिसकी तलाश तू कर रहा है जीवन भर में। और तो माने तू जीव को बोधक, जो खोज रहा है, जो पाना चाहता है, जो मिलना चाहता। और असि माने का तत्वमसि, वही तू है। अब खोजबीन करके जब तुम जानोगे तब तुम्हें लगे अरे सह अहम अस्मि, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। ना कोई नाम है मेरा, ना कोई रूप है मेरा, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूं, वही मैं हूं। न वाणी की जहां गम है, न बुद्धि ही पहुंच पाती, मन गोतीत अविनाशी, वही मैं हूं, वही मैं हूं। तो यहां पर सीधा कोई प्रोसेस नहीं है, सीधा कंक्लूजन, सीधा सिद्धांत। उसे तुम्हें रियलाइज करना है, उतरना है, समझना है, स्वीकार करना, अनुभूति करना। तो अष्टावक्र जी महाराज बताए ज्ञान क्या है। न पृथ्वी, न जलम, न अग्नि, न वायु, न ध्यो वा भवान एसाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्य मुक्त है। का तो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। कहते विधाय किया एसाम साक्षिणम आत्मानम, एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्य। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान, ये है ज्ञान, ये है मुक्ति। इससे मुक्ति होगी। तो क्या है साक्षी, एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्य। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने आप जान। आत्मा शब्द का अर्थ, लोग आत्मा क्या है, आत्मा को भी समझे नहीं पाए। आत्मा कोई भीतर रहती है कि बाहर रहती है कि दूर रहती है, कि सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है। आत्मा माने अपना आपा, तुम्हारा अपना आपा, निजीपन, सेल्फनेस, जो तुम खुद स्वयं हो। ये अलग बात है कोई अपने को देह को अपना आपा माने, उसके लिए देही आत्मा। जो देह को अपना मानेगा तो कहेगा मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, सारे धर्म उसमें आरोपित करेगा। भगवान का जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। जन्म हुआ शरीर का तो कहता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, जवान हुआ तो जवान हो गए, बूढ़ा शरीर बूढ़े हो गए, बीमार हुआ तो रोगी होगा, मिट गया तो मर गए। सारे धर्म अपने आप जोड़ लेता। कोई मन, कोई आत्मा मान लिया, हम सुखी हैं, दुखी हैं, शांत है, सन्न। बुद्धि को अपना आपा मान लिया कि हम ज्ञानी है, अज्ञानी, मूर्ख हैं, समझदार हैं। अपना आपा जो तुम स्वयं हो। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इस जमाने में, इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या, अपने आप से मुलाकात, अपने आप से मिलना, अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान, अपने आप की पहचान। तो लोगों को लगता इतना बड़ा धोखा, हमारी मुलाकात नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से, देवी देवताओं से नहीं हुई होगी, हमारी मुलाकात भगवान से नहीं हुई होगी। लेकिन ऐसा कहीं धोखा हो सकता है
कि हमारी मुलाकात हमसे न हुई हो, हम अपने से ही न मिले हों, हमें अपने न पता हो। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही है, अपना पता नहीं। आप क्या हैं? ना पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। 5 तत्व। ये 5 तत्व नहीं हो। ज्ञान की महिमा सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने बहुत गाई है, और आप पढ़ते सुनते हो। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का पंथ क्या? कृपाण की धार, तलवार की धार। कई सोचते तलवार की धार जैसे चलना कठिन हो, लेकिन नहीं। तलवार की धार माने एक बार लगाया, सफाया कर दिया। भगवान ने कहा, अब चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान फलेभ्यः ब्रजम संतरिष्यसि। भगवान कहते तू पापी हो, उससे बड़ा पापी हो, सबसे बड़ा पापी। सर्वेभ्य पाप कृतमा, पापियों में सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी। पाप कर्तर, पाप कर्तमा, जैसे होता गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। एक तो पापी, पाप कर्तर, उससे बड़ा पापी, पाप कर्तमा, सबसे बड़ा पापी हो। अब चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान फलेभ्यः ब्रजम संतरिष्यसि। सर्वम ज्ञान फलेभ्यः ब्रजम संतरिष्यसि। तू एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जा, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। एक बार ज्ञान, और बिना इस ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। बिना ज्ञान के बात बनने वाली नहीं। ज्ञान से ही मुक्ति, रीति ज्ञानानि मुक्ति। ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। आप ज्ञान से मुक्त हो सकते हो, और किसी साधन से नहीं। तुम कहोगे साधन बेकार है, नहीं। वो साधन आपको ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान करेंगे। ज्ञान जब भी होगी, मुक्ति जब भी होगी, जैसे भी होगी, उसका उपाय केवल ज्ञान है। वो ज्ञान संत दें, चाहे गुरु दें, और चाहे भगवान दें। वो ज्ञान चाहे आप वेदों से लो, चाहे और किसी ग्रंथों से लो, चाहे अष्टावक्र गीता से लो, कहीं से भी लो। मुक्ति के हेतु केवल ज्ञान है। भगवान भी आते हैं तो किसी को मुक्त करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान देना पड़ता है। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण आए, गीता की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? युद्ध के मैदान में। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता इयो सभा मामका पांडवा से किम कुर्व संजय। दूसरा कहते हैं, संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन कहता है, भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार करने लगे। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेरियां बज गईं, सिंहनाद, शंखनाद सब कुछ हो चुका है। ये देखना क्या चाहता? कोई नुमाइश लगी है, कोई एग्जीबिशन लगा हुआ, देखना क्या चाहता? क्या देखना चाहता है? ये पॉलिथीन हटा दो, ये पॉलिथीन उड़ रही ना, इसको हटा दो। वो पॉलिथीन निकाल दो। क्या देखना चाहता है? भगवान मन की बात समझ गए, इसलिए कहा गया भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु। समझ गए अर्जुन अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मोह पनप रहा है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, और मोह सारी व्याधियों का मूल है। जो कुशल डॉक्टर होता है बीमारी को दबाता नहीं और उभारता अच्छे ढंग से। थोड़ा अगर अभी पका नहीं और दवाई दे, पक जाए, पूरा निकल जाए। तो भगवान ने देखा कि मोह पनप रहा भी, इतना महाभारत होना है, रोज खड़ा हो जाएगा कि रे दिखाओ में क्या लड़ना है। तो भगवान रथ को लेकर पहुंच गए। कहां खड़ा किया? दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर, जहां पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधनादि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। देख, इनसे लड़ना है। दबा हुआ मोह एकदम प्रकट हो गया। अहोबत महापाप। अरे भगवान, इतना बड़ा पाप कराने जा रहा हूं मेरे से। एक पितामह जिनकी गोद में धूल धूस को लौटता पोड़ता रहा, खेला बड़ा, जो मेरे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, श्रेष्ठतम हैं, पिता की प्रसन्नता के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। कुल वंश परंपरा का नष्ट होने का भी स्थिति आ गई, तब भी उन्होंने अपने व्रत को खंडित नहीं किया। ऐसी पितामह के ऊपर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने सर्व धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा लिया था, उन गुरु जी को बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। कुलगुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप। और दुर्योधनादि भाई तो हैं, इनकी मति मारी गई। इनको मारेंगे, स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर फैल जाए, महानर। यह सब अपने लोग के पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के मामा हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं, स्वजन समुदाय, एक ही परिवार दोनों तरफ खड़ा था। इनके साथ कितना बड़ा पाप लगेगा। उनको देखकर अर्जुन को मोह इतना प्रबल हो गया, कहता भगवान मेरा मुंह सूख रहा है, गांडीव सरक रहा है, मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं। जिनके बिना मैं जीवित रहना पसंद नहीं करता हूं, वो मरने खड़े मेरे हाथों। छोटे से राज्य के लिए तीनों लोगों को राज्य मिले, तब भी मैं अपने प्रियजनों को नहीं मारूंगा। मुझे मरना स्वीकार है। दुर्योधन मार दे, मुझे मरना स्वीकार, युद्ध नहीं करूंगा। मैं भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन ऐसे युद्ध को मैं नहीं पसंद करता हूं। किसी की मदद नहीं करूंगा। धनुर्बाण रख दिया उसने। ऐसा नहीं अर्जुन को देख डर गया हो, महावीर था। विराट युद्ध में से अकेले पितामह गुरु द्रोणाचार्य बने रहे और दुर्योधन कर्ण सब कुछ बने रहे, लेकिन सबको मारे भगा दिया था। लेकिन मोह का परिणाम ऐसा होता है, उसे शिथिलघात हो गए, रो रहा है। भगवान कहते हैं, हिजड़े कहें कि छत्री होकर अर्जुन जैसे रो रहा है, शर्म नहीं लगती। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जिस समय लोग कहते भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, धाम सिधार जाएंगे, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा भगवान के दर्शन से, मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय अर्जुन युद्ध के मैदान चिल्ला रहा था, रो रहा था, विलाप कर रहा था, भागने तैयार था, भीख मांगने तैयार था, उस समय भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं? भगवान के दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन को हो जाना चाहिए था, अर्जुन का भी सभी को हो जाना चाहिए था। दर्शन तो सारे पांडव कर रहे थे, और दर्शन तो कौरव भी कर रहे, दर्शन दुनिया कर रही। आप कहोगे और तो नास्तिक थे, वो समझदार नहीं थे। माता जो नटंगी न मत करो, यहाँ पर सत्संग में चुपचाप बैठ जाओ, ना दूर बैठो जाकर। कहा ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। सत्य सनातन धर्म की।
ये ब्रह्म विद्या का उपदेश ऐसे होता है जैसे ऑपरेशन किया जा रहा हो, और ऑपरेशन में कहीं हाथ हिला दे तो पता नहीं चिराग कहां पहुंच जाए। तो अर्जुन दर्शन कर रहा था, और चलो नास्तिक रहे हूं, अर्जुन तो भगवान कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, सारथी थे, पत्थर उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, और तो और भगवान उनके साले थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। और साले कैसे थे? बड़ी मजेदार बात। भगवान चाहते थे अपनी बहन की शादी करना, दाऊ जी तैयार नहीं थे। भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु क्यों कहा गया? वो तैयार नहीं थे। अब दाऊ उसे ना लड़ सकते न समझा सकते। अर्जुन से कहा कि तुम मेरी बहन को भगा ले जा। बताओ भला। अर्जुन कहता मैं कायर नहीं हूं, मर सकता हूं, मार सकता, कायरों वाला काम नहीं कर सकता हूं। तो भगवान अपनी बहन से कहा ये नहीं भगा, तू इसको भगा ले जा। माने कहने का इतना संबंध था, उनके सखा थे, मित्र थे, भगवान उनके साले थे, रथ को चलाने वाले, सारथी जो काम करता वो थे, जरूरत पड़े थी चप्पल उठाने वाले, पत्थर उठाने, सब कुछ थे। फिर भी विलाप कर रहा, फिर भी रो रहा। आखिर क्यों? दर्शन करने से कल्याण होता, और किसी का होता? कम से कम अर्जुन को तो हो ही जाना चाहिए था। आप जानते नहीं भगवान दर्शन क्या होते हैं? भगवान का मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहो निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन क्या है? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त करे, उसका जो निज स्वरूप है, सहज स्वरूप है, उसको प्राप्त करे तो मेरा दर्शन है। ऐसे दर्शन में बात बनती। अर्जुन का कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो कैसे हुआ? तो तुम कैसे चाहते हो कल्याण? दर्शन से कि ज्ञान से? बिना ज्ञान के भगवान भी मुक्ति करना चाहे किसी को नहीं कर सकते, ज्ञान देना पड़ता। और ज्ञान भी भगवान ने कब शुरू किया? जब अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता। पहले नहीं ये मेरे सखा है, मित्र हैं, सहोदर हैं, सारथी हैं, साले, वो कुछ नहीं। भगवत गीता की शुरुआत कब होती? अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छरा श्रह नितम तन में शिष्य तेहम साधे माम त्वाम प्रपन्न। कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान कारता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छरा श्रह नितम तन में मेरे लिए जो कुछ युक्त पूर्व बताइए। क्यों? शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। इतना जब समर्पित होता है तब गीता शुरुआत होती है। भगवत गीता शुरू होती दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। और एक और मजेदार बात बताऊं, पहले अध्याय में विषाद योग, विषाद भी योग बन जाता, दुख भी योग बन गया। फिर सांख्य एकदम ज्ञान। भगवत गीता में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है, सारी साधना है, लेकिन एकदम ज्ञान कोई क्यों लिया? एकदम ज्ञान। असोच्यानन वा सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासु न गतासु च नान स्वचंदि पंडितः न त्वेवाहम जातनासम न तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वहमता परम। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्रिका परिदीपना न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या सततं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वांसां जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि भी। एकदम ज्ञान। हमारे ग्रंथों को आप देखो सही, योग दर्शन उठाओ तो सबसे पहले समाधि पाद, फिर साधन पाद,
विभूति पाद, फिर कैवल्य पाद, सीधे सीधे पहले समाधि पाद, पहले समाधि ले ली। भगवत गीता में सीधा सांख्य, सीधा ज्ञान लिया। उपनिषद उठा के देखो, ईशावास उपनिषद, उसमें शांति पाठ में ही पूरी बात कर दी, शुरुआत ही नहीं हो पाई उपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो परमात्मा पूर्ण है, उसे उत्पन्न होने वाले जगत भी पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकाल लो फिर भी पूर्ण, और जोड़ दो फिर भी पूर्ण। उसका विषय कभी लेंगे? मेरा कहने का मतलब एकदम ज्ञान, एकदम ज्ञान को लिया, सब चीजें सुनाई गई। ज्ञान एक ऐसा इंजेक्शन है, रोगी को तैयार कर लिया जाए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ज्ञान की महिमा। अच्छा, और देख लो, भगवान सुनाते रहे, गीता चलती रही, इतने प्रश्न अर्जुन ने किए, भगवान सब सुनाते रहे। कभी डांट देते थे, कभी प्यार कर देते थे, कभी शाबाश देते थे, तो परंतप है, गुदा गुड़ा के डांट भी देते थे, हर बात मानी। अर्जुन कहता है भगवान मुझे विराट रूप दिखाओ, भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। ददा में दिव्य चक्षु थे, इससे नहीं दिव्य चक्षु दिए। फिर कहा मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप भी दिखाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, विराट रूप देखकर, चतुर्भुज रूप देखकर भी अर्जुन के सर से चले गए थे क्या? क्या कल्याण हो गया था? अगर हो जाता गीता वहीं क्लोज, आगे बढ़ती नहीं, चलती रही गीता। गीता पूर्ण कब होती है? अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादेन मया च्युत स्तोषिमि गत्संदेह करिष्ये वचनम तब। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत लब्ध, स्मृत को उपलब्ध हो गया, तत्प्रसादेन मया च्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। इस दोष में गत्संदेह, भगवान मैं स्थित हो गया हूं, मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचन तो, अब वो जो बताओ करने तैयार। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ये नहीं कहा कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो जाएगा, आपने बड़ी कृपा की है, ध्यान दिया है तो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यहाँ धीरे धीरे वाला काम नहीं, एक झटके वाला काम। आप नींद से सोते हो और सोने के बाद उठते हो तो 6 घंटा तो नींद में लिए, 7 घंटा 8 घंटा, और जगने में कितने घंटा लगते हैं? नींद से जगने में कितने घंटा लगते हैं? बोलो, एक झटका। ये थोड़े कि जगने में भी 1 घंटा लगा हो। भाई कुंभकर्ण की तो बात अलग है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं, एक झटका लगा खत्म बात। कितने लंबे सोए हो? तो जाग गए, एक झटके में जाग गए। तो ऐसा नहीं धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे काम नहीं होता, एक साथ में। परसेंटेज भी नहीं होता कि 50% ज्ञान हो गया, 50% अभी अज्ञान है, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं। तो अर्जुन कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है। इसका मतलब है, वो कहना चाहता है कि जो मैं बड़बड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, वो मोह कारण था। जो शराब पीने वाला होता, जब उतर जाती तब कहता भैया क्षमा करना, हम पिए थे, जरा बोल गए अनसेंट, क्षमा करना। पागल आदमी कहता है, जब ठीक हो जाता कहता हमने बहुत आपको दुख दिया, कष्ट दिया, हम पागल थे, अब मेरे को क्षमा करना। कब जब ठीक होता कि पागल वाले तुम पागल कह के देखना, वो कहते तुम पागल, तुम्हारे घर वाले पागल, हम क्यों पागल? पिए वाले तुम पूछ दो तुम पियो, तो कहते हम तो हाथे नहीं लगाते। कसम खाए बैठे, कभी नहीं पिए, कभी छुए नहीं। एक पीने वाला था, तो एक सज्जन के यहां मिलने गया, तो वो भी पीने वाले थे। उन्होंने भाई हो जाएगा कि पैर, कि नहीं, हमने छोड़ दिया। जब से हमारी घरवाली खत्म हुई तभी से उसके साथ मैंने संकल्प लिया, मैंने छोड़ दिया, इसलिए नहीं पीऊंगा। दूसरी बात,
कि अब ऐसी उम्र भी होगी, पीना ठीक नहीं है। तीसरी बात यह है कि अभी अभी पी के आया इसलिए नहीं पीऊंगा। वो अपने कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते। उतर जाता तब कहता अर्जुन का भी मोह नष्ट हो गया, तब कहता नष्टो मोह, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है कंप्लीट। स्मृत लब्ध, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। अर्जुन गीता सुनकर किस स्मृति को उपलब्ध हो गया? अपने स्वरूप की स्मृति। ये नहीं कि मैं अर्जुन हूं फलाना ना। तत्प्रसादन मया अच्युत, हे अच्युत हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, ये भगवान की कृपा है। अभी लोगों भगवान की कृपा नहीं मालूम क्या होती है। भगवान कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से शादी हो गई, भगवान कृपा से बच्चे हो गए, भगवान कृपा से दुकान चली गई। ये सड़ी गली कृपा, ये कोई कृपा नहीं। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या? जो भ्रांति चली जाए। जैसे अर्जुन की भ्रांति गई, मेरा मोह नष्ट हो गया है, इस समझ को उपलब्ध हो गया हूं। इस सोच में गत संदेह मैं स्थित हो गया हूं। कहां? अपने स्वरूप में। मेरे सारे संदेह चले, अब कोई संदेह बचा नहीं। कर इससे बचना तुम। अब बताओ सबको काटी बिछा दो, अब बताओ जंगल चले जाए, कुछ भी कहो, अब मेरे लिए करना बराबर रहा। मेरे कहने का मतलब बिना ज्ञान के बात बनती नहीं। आप उसको चाहे समझो पलक में और चाहे जन्म अनेक, जब समझो तो समझ है सब घट में एक। और थोड़ी आपको भगवान राम की भी बात बता देता हूं। भगवान राम का अवतार हुआ राजा दशरथ के यहां। पहले मांगने आए, ऋषि मांगने आए विश्वामित्र, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। अरे पंडित जी तूने विचार के नहीं बात कही। चौथे पन पाए सचारी, चौथे पन में बच्चे हुए, इनको मांगने चले आए, डांटा डपटा भेज दिया। लेकिन जब कैकेयी ने वरदान मांगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी, तो राजगद्दी कोई बात ही नहीं। चाहे भगवान राम राजा बन जाए, चाहे भरत बन जाए, ना इसमें कोई भगवान को कोई दिक्कत थी ना दशरथ थी। लेकिन वनवास वाली बात, वो बात हजम नहीं हुई। वनवास जाए 14 साल के, थोड़ा बहुत नहीं, तपस्वी वेश धर के जाए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम जाए जंगल में, 14 साल के जाए, तपस्वी वेश धर के जाए, ऐसा नहीं राजा बन के मुकुट बांध के नहीं। ये बात राजा दशरथ को नहीं सहन हुई। बहुत कुछ अपनी रानी से क्षमा मांगी, पैर गिड़ाए, लेकिन वो नहीं मानी। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप बेटे के प्रेम में प्राण को त्याग सकता है, उस बेटे का अपने पिता से प्रेम होगा कि नहीं होगा? भगवान राम का अपने पिता राजा दशरथ प्रेम था कि नहीं था? भगवान राम अपने पिता का दुख दूर करना चाहते थे कि नहीं? चाहते थे ना, और नहीं कर पाए। जिसके घर में राम का अवतार हुआ हो, जिनके घर में भगवान राम के बाप रो रो के मर गए। बाप, कारण क्या था? वहां भी मोह था। भगवान को तो मोह नहीं था। भगवान कहते ठीक है आप रो रहे तो नहीं जाता हूं। वो कहते नहीं, रकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले जाए, वचन नहीं देने वाले रकुल की रीति है। और भगवान राम को तो अपने खेल करना था। ऐसी कितनी स्थितियां आई, क्या क्या हुआ, कुछ कुछ बहुत आपको पता ही रामायण सारी। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, सीता क्यों निकाल दिया, फला नहीं, सब चलता और राजधर्म उनका चलता। तो मेरा कहने का मतलब है, वहां पर राजा दशरथ उनके पिता थे, वहां भी मोह बाधा थी। रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना, चिते पिते दीनो दृढ़ ज्ञाना। देखा भगवान ने स्वर्ग में जाके ज्ञान दिया, तब उनका कल्याण हुआ। बिना ज्ञान के कल्याण मुक्ति होने वाली नहीं। और देखो आसान बात बताऊं, जब भगवान राम ने तारा के पति बलि को मार दिया, तो तारा पहले तो बलि उल्टा बोला,
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। हम भाई भाई लड़ते थे, तुमने क्यों मारा, वो भी चुपके मारा। मर्यादा पसंद बने घूम रहे हो, ऐसा अन्याय क्यों किया। तो भगवान समझाया, अनुज बधु भगने सुत नारी, सुन सटे कन्या समचारी। इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई, ताय पदे कुछ पापन हो। अनुज बधु छोटे भाई पत्नी हो, बहन हो और पुत्र वधु हो, कन्या समान रूप से है। इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई, ताय बदे कुछ पापन होई। तूने अपने छोटे भाई पत्नी पर अधिकार दमा लिया, तो मारने का अधिकार ही था, मार दिया। वो समझ में आ गया भगवान का जीवित कर नहीं, इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी। लेकिन उनकी पत्नी तारा रोने लगी। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लेनी माया। देखो मजेदार बात, तारा के एक पति को मारने वाला तारा का शत्रु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। जिसके पति को मारते दुश्मन होता है, दुश्मन पति को मारने वाला, और वो ज्ञान दे रहे। एक ज्ञान की महिमा, उसी के पति को मारकर और उन्हीं को ज्ञान दे रहे। क्या दे रहे, अभी उसकी लाश नहीं गई, लाश पड़ी हुई है। तारा के पति की लाश भी नहीं उठी, एक ज्ञान की महिमा है। वही ज्ञान देकर तारा सारे सूक्ष्मों को हटा दिया। भगवान क्या बोले, भाई तारा तेरा पति कौन है। अगर तेरा पति शरीर है, ये 5 तत्वों वाला, तो 5 के नाम 6 कर दिए, 4 कर दिए। 5 तत्व ले जाए इनको, जिसको आप पढ़ रहे, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धव न वावा। अगर ये पति है तो ले जा। अब अगर तू कहती है, तारा कहती नहीं नहीं ये तो पति नहीं, इस पति तो मेरा, इसके अंदर रहने वाली जीवात्मा है। अगर जीवात्मा को पति मानती, वो तो मरते नहीं कभी। आत्मा को पति मानती, वो तो कभी मरा नहीं। और देख पति माने, वो भी नहीं मरता। देख कहां मरता, पंच तत्व है ना, क्या हो गया, सारा सुख मोह चला गया। बिना ज्ञान के बात बनती नहीं है। इस ज्ञान को लिए अष्टावक्र महाराज ने समझाया। राजनक को न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। और ये 5 तत्व नहीं है। और 5 तत्व नहीं है तो 5 तत्व से बना सारा खेल, सारा शरीर, ये पिंड ब्रह्मांड, सारा 5 तत्वों का तो खेल है। 5 तत्वों का तमोगुण रूप ये पदार्थ शरीर, तमोगुण का कार्य है। रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण बनते हैं। सतगुण से ज्ञानेन्द्रियां और शुद्ध सतगुण से अंतःकरण। ये सारा गुणों कार्य है, सारा गुणों का, ये 5 तत्वों का सारा खेल है। तो पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं। इसका मतलब है तो शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं। ये सारा सारा क्षेत्र भगवान ने भी एक जगह बताया है। सारा क्षेत्र महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशा एकम च मना पंचेन्द्रिय गोचरा। सारा 5 तत्वों का खेल। 5 महाभूत, महाभूत जिनका पंचकर्ण हुआ, पंचकर्ण हुआ फिर स्थूल भूत बने। महाभूतन अहंकारा, उसका कारण समष्टि अहंकार, उसका कारण समष्टि बुद्धि महतत्व, उसका कारण मूल प्रकृति। महाभूतान अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशा, 10 इंद्रियां और 5 उनके विषय। 10 इंद्रियां, 5 कर्म जैसे आप क्रिया करते हो, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा मलमूत्र त्याग। ज्ञानेन्द्रियां, आंखों से देखना, कान सुनना, त्वचा स्पर्श करना, रसना रस नासिका गंध लेना। 10 इंद्रियां और 5 उनके विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये सारा सारा क्षेत्र है। तो का न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, तो है फिर क्या। ऐसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। इन सब का साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान।
इनका सबका साक्षी, साक्षी माने गवाह, विटनेस, साक्षी असंग, इन सबका साक्षी मात्र है। प्रकाशने वाला, जनाने वाला, साक्षी मात्र, जानने वाला। शरीर की कोई स्थिति हो, कोई अवस्था हो, सबको जानने वाला साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान, साक्षी मात्र। जो तुम्हें दिखाई पड़ता है इस इनका साक्षी। इसे भगवान एक जगह बोले, भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। भगवान कौन्ते अर्जुन इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीत। ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता। एतद या वेत्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र इत्तद्विदा प्राहु, ऐसा तत्ववेत्ता जन भी कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। ये जो शरीर कहा गया तो यही शरीर अकेले नहीं, तीनों शरीर आ गए, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, कारण भी। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। यहां पर भगवान कौन्ते बोलते हैं। कौन्ते माने कुंती का पुत्र, बड़ी समझदार थी। शरीर के तीन विशेषण, इदम शरीरम क्षेत्रम। इदम माने यहां, शरीर माने देह, क्षेत्र माने खेत। इदम शरीर, ये शरीर खेत के समान है, इसको देह बोलते हैं। देह के बोलते हैं, इसका दाह हो जाता है, इस शरीर का दाह हो जाता है, जला दिया जाता है। अच्छा, आप लोग मरघटा जानते हो? हैं? कहाँ है? जानते नहीं? हैं? ना, वो मरघटा में जरघटा है, वहां जलाए जाते, रेडीमेड जाते मरे मराए। मरघटा माने मरने वाला घट, मरने वाली जगह है जहां लोग मरते हो, मरघटा, जहां जलाए जरघटा। तो लोग कहां मरते हैं? बोलो। अगर मरने नंबर आ जाए, हम कहते भगवान करे ना आए, हमारी अगर बात चल जाए तो, अगर आ जाए रोड में, सड़क में, हॉस्पिटल में या घर में मरना पसंद करेंगे? घर में जो 10 करोड़ कोठी है, मरना तो वहीं पसंद करेंगे, घर में अपन। तो मरघट तो वो है, वो तो जला दिया गया। तो देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। और जलाने वाली कौन सी? आग है। स्थूल देह को आग स्थूल जलाती, सूक्ष्म कारण देह को दाह ज्ञान करती, जलते तीनों, इसलिए इसको देह बोलते हैं। क्षेत्र बोलते हैं खेत के समान, जैसे खेत में बीज डालो वैसे फल मिलते हैं, वैसे वृक्ष निकलते हैं। जैसे कर्म करो वैसे कर्मंडे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, वैसे फल मिलता है कर्म के अनुसार। तो भगवान का एतद्या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है, इनको जान रहा है, उसी का नाम साक्षी है, उसी का नाम चेतन है। विषय लंबा बहुत चल जाएगा, इस विषय को कल अच्छे ढंग से लिया जाएगा, दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। कई लोग बोल नहीं रहे, देखो बोलोगे तब भी निकलेगी, ना बोलोगे तब भी निकलेगी, बोल दो तो ठीक है। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सारे जीवन में आप यश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे,
इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ए अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछले कमाए खिसक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे। एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निगल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आज थोड़ा लेट शुरू हो पाया, लेट हो गया, कल ठीक टाइम शुरू हो जाएगा, आप लोग आए।